नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। आज है 27 फरवरी और इस वीडियो में आपको द हिंदू, जनसत्ता, पीआईबी, डाउन टू अर्थ और द इंडियन एक्सप्रेस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं उन पर चर्चा की जाती है। संडे को वीडियो नहीं आती है, संडे को वीडियो मैं सोची हूँ मतलब कि ना आए, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें क्वेश्चन के थ्रू आपको वीडियो डाल दी जाएगी, लेकिन करंट अफेयर्स की वीडियो संडे को नहीं आएगी। तो कल संडे था, कल वीडियो आपको देखने को नहीं मिली होगी। ठीक है, तो चलिए आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे आज की न्यूज़ क्या है कि मोदी कल जारी करेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल जारी करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त, यानी कि इसके बारे में बात की गई है। तो 27 फरवरी को कर्नाटक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी एक जो किसान सम्मान निधि है, पीएम किसान सम्मान निधि, उसके तहत कुछ राशि जारी करने वाले हैं। तो उसके बारे में 1600 करोड़ रुपए जारी करेंगे। ठीक है, 16,000 करोड़ रुपए की 13वीं किस्त जारी करेंगे और 8 करोड़ लोगों को इसमें फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ये न्यूज़ के और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ये 17 अक्टूबर 2022 को जारी की गई थी और दिवाली के पहले इसकी जो मतलब पिछली किस्त थी वो 17 अक्टूबर 2022 से पहले जारी की गई थी, यानी दिवाली के पहले। और ये जो किस्त है ये जारी की जा रही है आपके होली के पहले। तो यही बात की जा रही है। आप ये ध्यान रखिएगा, ये बताइएगा क्वेश्चन में कि जो किसान सम्मान निधि योजना है, ठीक है, ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है ये कब जारी की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है। देखिए इसका उद्देश्य मैं बता देती हूँ। मतलब 6,000 रुपये दिए जाते हैं उनको, 6,000 उनके खाते में, किसानों के खाते में डाले जाते हैं, 2-2 हज़ार करके। तो इसके बारे में यही चीज़ है। ये क्वेश्चन किसी यूपी पीसीएस के जैसे एग्जाम में पूछा हुआ, तो इसको ये बताइएगा कि कब ये जो योजना है ये कब लाई गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, कर्ज में फंसे देशों को मिलेगी राहत। देखिए क्या है, G20 समूह, जो मतलब ये तो हमको पता है कि G20 की जो मीटिंग हो रही है वो इस बार इंडिया में ही हो रही है। ठीक है, तो G20 की जो मीटिंग हो रही है इस बार, इसमें क्या कहा गया है कि इसमें कुछ फैसले लिए गए हैं। वैश्विक स्तरीय बहुपक्षीय विकास बैंक के द्वारा ये फैसले लिए गए हैं कि जो G20 के देश हैं, यानी कि जो गरीब देश हैं, जिनके पास विकासशील देश हैं, जो अभी मतलब बहुत उनके पास अर्थव्यवस्था उनकी मजबूत नहीं है और वो कर्ज में है, तो उनके उनके कर्ज का बोझ उतारा जाएगा, ऐसा G20 के द्वारा कहा गया है। तो ये बहुत ही अच्छी एक सराहनीय कदम है ताकि उनके ऊपर किसी भी चीज़ का बोझ ना रहे। देखिए क्या रहता है कि चाइना जैसे देश जो होते हैं वो किसी भी छोटे देश को फंसाते हैं, जैसे कि किसी भी देश को ले लीजिए, और वो देश को लेते हैं, मतलब किसी भी देश को इतना ज़्यादा कर्ज देते हैं, जैसे श्रीलंका या नेपाल, तो इतना ज़्यादा उसको कर्ज में डुबो देंगे तो फिर क्या होता है कि वो देश उसके अनुसार कार्य करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो G20 की यही बात की जा रही है कि G20 के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो देश इसमें, जिसकी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है और जो देश इसमें हैं, सम्मिलित हैं, तो उनके बारे में उनकी अर्थव्यवस्था, यानी कि उनको पैसे से उनका जो कर्ज है वो उतारा जाएगा। ठीक है, तो G20 का आप ये बताइएगा कि इसकी थीम क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ यही थी। और ये देखिए एक न्यूज़ निकल के आ रही है, प्रधानमंत्री कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डा का उद्घाटन करेंगे। देखिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि शिवमोगा हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये चीज़ कर्नाटक में, ये ध्यान रखिएगा। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री कर्नाटक की यात्रा पर भी जा रहे हैं, तो यहाँ पे वो शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। तो यही चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक न्यूज़ और है मध्य प्रदेश का एक हवाई अड्डा है, वो अभी फेमस है, जहाँ पे मतलब कि न्यूज़ में आया था, जहाँ पे बहुत सारे मानव वन लगाने की बात की जा रही। तो उसको बताइएगा कि वो उसका नाम क्या है। ठीक है, जो हवाई अड्डा न्यूज़ रहता है उससे वनडे एग्जाम के क्वेश्चन बन जाते हैं प्री टाइप के। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। शिवमोगा हवाई अड्डा कहाँ है, कर्नाटक में। और मध्य प्रदेश वाला हवाई अड्डा बताइएगा कि जो हाल ही में न्यूज़ में था कौन सा था, उसका नाम क्या है। ठीक है, तो इसके लिए यही न्यूज़ थी। और देखिए G20 की अध्यक्षता को सफल बनाने के लिए अमेरिका सब कुछ करेगा। यहाँ पे उसके अमेरिका के एक सर्वोच्च अधिकारी ने ये कहा है कि G20 की मीटिंग जो भारत में हो रही है वो उसके सहयोग में है, उसका सहयोग कर रहा है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब भारत को सम्मान भी मिल रहा है। भारत की एक मतलब इमेज जो वैश्विक लेवल पर बनी हुई है वो काफ़ी अच्छी बनी हुई है। ये अमेरिका के द्वारा कही गई बात है कि G20 की मीटिंग अध्यक्षता जो भारत कर रहा है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब अच्छे से कर रहा है, और अगर उसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा तो अमेरिका सपोर्ट करेगा, ऐसा एक अधिकारी के द्वारा बताया गया है। ठीक है, तो G20 का ये बताइएगा G20 में कितने देश आते हैं और कौन कौन से आते हैं, इसका गठन कब हुआ था ये, और इसका थीम क्या है। ठीक है, तो न्यूज़ यही थी और इसमें कुछ खास नहीं था वैसे ही। और देखिए यहाँ है नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं, आप पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बताइएगा, यानी कि नेपाल के पीएम कौन है। कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ डिस्कस की थी, तो आप बताइएगा। ठीक है, और साथ ही ये बताइएगा कि नेपाल के साथ भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं। ठीक है, भारत के कौन कौन से राज्य नेपाल के साथ लगते हैं। अब यहाँ पे राष्ट्रपति की बात की जा रही, तो रामचंद्र
पौडेल, ठीक है, रामचंद्र पौडेल राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं नेपाल के, ये बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो कौन सी पार्टी के हैं ये भी याद रखिएगा। तो कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जो कि राष्ट्रपति बनने के लिए आठ मतलब पार्टियों ने इनको सहयोग दिया है। तो ये बातचीत की जा रही है। और ये बताइएगा आप कि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है और वो किस पार्टी से हैं, ठीक है। तो रामचंद्र पौडेल को याद रखिएगा आप, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन संघर्ष में किसी भी शांति की प्रक्रिया में योगदान देने के लिए भारत तैयार, यानी कि यूक्रेन और रूस के बीच शांति स्थापित हो जाए, इसलिए भारत बहुत मतलब तैयार है इसके लिए कि अगर उसे किसी भी प्रकार का, लेकिन वो दोनों देश के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। इसलिए अगर संयुक्त राष्ट्र में कोई भी मतदान होता है तो वो भारत उससे अपने आप को बाहर निकाल लेता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में अगर मतदान होगा तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि आप जिस पक्ष के मतलब कि जिसके पक्ष में वोट दिए उसके तो आप दोस्त हैं ही, लेकिन जिसके पक्ष में वोट नहीं दिए वो देश नाराज हो जाता है। और भारत के दोनों देशों के साथ अपनी दोस्ती बनाए रखना चाहता है, वो किसी भी देश को नाराज़गी में मतलब किसी भी देश को नाराज़ नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे यूक्रेन में क्या शांति स्थापित की जाए उसके साथ भारत भी कार्य कर रहा है कि यूक्रेन और रसिया के बीच शांति हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ ये है कि पश्मीना शाल की बुनाई छोड़ने को मजबूर हो रहे कारीगर। क्या हुआ है कि पश्मीना शाल जो है कश्मीरी शाल है, ठीक है। ये बहुत गर्म शाल होती है और ये पश्मीना नाम की एक बकरी या भेड़ कुछ होती है, जिससे मतलब यहाँ पे क्या होता है कि पश्मीना ऊन बनाई जाती है, कानी शाल बनाई जाती है पश्मीना ऊन से, ठीक है। तो कश्मीर में ये बनाई जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि पश्मीना किस राज्य का है, तो किस राज्य की मतलब बकरी या भेड़ का नाम है, तो ये है कश्मीर के, ठीक है। और वहाँ पे एक कानी शाल बनाई जाती है, तो आप याद रखिएगा कानी शाल बनाई जाती है, जिसमें ये कहा जाता है कि यहाँ पे एक साल बनाने में पहले के एक कारीगर को 60,000 रुपये तक मिल जाते थे एक साल बनाने में। अब वो रकम घट के 25 हो गई है, 25,000 हो गई। तो उनको ये चीज़ें मतलब बेनिफिट नहीं हो रहा, उनको फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इसलिए जो किसान हैं वो उसको मजबूर हो रहे हैं कि वो नहीं चाह रहे हैं कि उनके बच्चे भी इस कारीगरी को सीखें, क्योंकि उसमें बहुत बारीकी से कारीगरी की जाती है और वो बहुत टाइम लगता है उसको करने में। तो यही सारी चीज़ें हैं कि उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है और वो उतने में अपनी मतलब उनका जो जीवन है वो उतने पैसे से नहीं चल पा रहा। उनको मजदूरी केवल उनको 200 से 300 रुपये दिन मिलता है। तो वो इसके लिए मतलब कार्य करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं और इस कार्य को छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे दूसरे कार्य की ओर दूसरी स्किल मतलब सीख रहे हैं, उसके माध्यम से वो अपना कार्य करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और ये पश्मीना शाल को मतलब पश्मीना की बुनाई जो कानी शाल है जो बनता है पश्मीना ऊन से, उसको छोड़ने की बात की जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग जैसे कि शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन लोग और नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे लोग जो बड़े बड़े होते हैं, मतलब कि जो बड़ी पर्सनालिटी है वो इनको इन सालों का यूज़ करती है। तो उनको ये लगता है कि इसकी जो रकम है वो उनको मतलब जो मजदूर है उनको उनके मेहनत के अनुसार नहीं मिलती, तो इसलिए उसको छोड़ रहे हैं। और ये काफ़ी एक दुखद बात भी है कि अगर हम लोग ऐसे ही सारी चीज़ें जो कारीगर हैं अगर उनको पैसा नहीं मिलेगा तो वो सारी चीज़ें ऐसे छोड़ते जाएंगे और ये एक इतिहास बन के रह जाएगा, ठीक है। तो आज की न्यूज़ यहीं तक थी, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी आपको बता दी गई हैं। आज हाँ एक चीज़ और है, इसमें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन से संबंधित कुछ चीज़ें नहीं लगाई गई। मुझे लगता है उसमें से आप लोगों को मतलब शायद पसंद नहीं आती होंगी, इसलिए मैंने आज सिर्फ न्यूज़ ही लगाई है। देखते हैं ये अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ एक चीज़ ये बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि इसमें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन या मैप वगैरह कुछ लगाया जाए कि खाली ऐसे ही न्यूज़ लगाई जाए। तो आप जैसा कहेंगे वैसे ही सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर इसमें कुछ ऐड करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और मेहनत बहुत लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अगर आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो। और मेहनत एक वीडियो में बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो चलिए ठीक है, अगर आप लोगों को मेहनत की कदर होगी तो आप लोग सोचेंगे ही कि शायद इसमें मेहनत लगती है, तो आप शायद ही मतलब इसको शेयर करें। तो चलिए ठीक है, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।